हम सबका जीवन लौकिक है। लौकिक है कि नहीं? लोक में है तो लौकिक है, लेकिन ईमानदारी से हम भगवत शरणागत हो जाएं तो हम अपने लौकिक जीवन को अलौकिक बना सकते हैं। हम लोगों के लौकिक जीवन में, लोक व्यवहार में अनेक उत्सव महोत्सव होते हैं, वो शुद्ध रूप से लौकिक हैं। जैसे किसी का जन्म दिवस है तो लौकिक उत्सव है, किसी का विवाह है तो लौकिक उत्सव है, किसी के विवाह की वर्षगांठ है तो लौकिक उत्सव है, किसी का गृह प्रवेश है तो लौकिक उत्सव है। अनेक जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जो हमारे जीवन के लौकिक आनंद के उत्सव के क्षण होते हैं। हमारे जो ठाकुर जी हैं ना, वो उत्सव प्रिय हैं। कैसे हैं? भगवान का सहस्त्र नाम में एक नाम है उत्सव प्रिय। भगवान को उत्सव प्रिय हैं और भगवान का ही अंश यह जीव है, तो अंश में अंशी के गुण होते हैं। जब भगवान उत्सव प्रिय हैं तो भगवान का अंशभूत जीव उत्सव प्रिय क्यों न हो? जीव भी उत्सव प्रिय है, पर लौकिक उत्सवों में हमारी संपत्ति का और हमारे अमूल्य समय का नाश ही होता है। संपत्ति का भी नाश होता है और हमारे अमूल्य क्षण का भी नाश होता है, अमूल्य जीवन का भी नाश होता है। किंतु जब वही लौकिक उत्सव हम भगवान से जोड़ देते हैं, कथा कीर्तन सत्संग से जोड़ देते हैं, तो वह लौकिक उत्सव ही अलौकिक हो जाता है। हमारे एक बड़े समर्पित भक्त थे, अग्रवाल थे, हापुड़ के भक्त प्रवर श्री अनिल जी। गृहस्थ थे, वैश्य थे, लेकिन हमने अपने भ्रमण में वैश्य परिवारों में इस प्रकार का भक्त व्यक्ति नहीं देखा जैसे वो थे। आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन अद्भुत अद्भुत थे। ऐसी साधु सेवा में निष्ठा, गौ सेवा में निष्ठा, घर में प्रवेश करते लगता था हम भगवान के धाम में आ गए। बहुत पवित्रता घर में, और मंगला से लेके सैन तक ठाकुर जी के बड़े लाड़ प्यार की सेवा, बिहारी जी की सेवा, बड़े लाड़ प्यार की सेवा। तो एक छोटी सी बात बता रहे हैं आपको। उनकी पुत्री के विवाह का प्रसंग था, तो उन्होंने हमको कहा कि गुरुजी आपको तो आना पड़ेगा। हमने कहा, हमने जब से विद्यार्थी जीवन में भी हम कभी किसी गृहस्थ के यहाँ, जिस परिवार में पैदा हुए वहाँ भी किसी उत्सव में हम नहीं गए विद्यार्थी जीवन में। और जब से साधु जीवन का आरंभ हुआ तो पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा का आदेश है कि किसी लौकिक उत्सव में मत जाना, विवाह आदि में नहीं जाना, तो हम नहीं जाते। तो हमारे गुरु जी का दिया हुआ नियम है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब काम निर्विघ्न संपन्न हो, हम विवाह में नहीं आए। उन्होंने कहा, महाराज जी विवाह तो पीछे है, हम आपके नियम को भंग करें, संकोच में डाल के आपको दुखी करें, ये हम कभी नहीं कर सकते। विवाह उस समय नहीं है, पर आपका आना जरूरी है। तो हमने एक दिन का सत्संग रखा है। आप नरसिंह जी की बेटी जो नानी बाई है, उसकी बेटी का भात ठाकुर जी भरने गए। आप नरसिंह जी की थोड़ी सी चर्चा कर देंगे।
हम गए उनके घर में, आप थे? आप नहीं, आप भी थे। हम गए वहाँ, घर में सुंदर ठाकुर जी का फूल बंगला, रास लीला, ऐसा लगा ही नहीं कि इस घर में विवाह होने वाला। कहीं से कहीं तक विवाह का कोई चिन्ह नहीं था। संत ही संत घर में भरे हुए, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट। और फिर इसको 2-3 दिन पीछे विवाह था, फिर हुआ, विवाह हुआ। पर पूरा विवाह भी ऐसा ही हुआ कि लोगों ने बताया कि लोग नहीं चला पता कि विवाह हो। आप सोचें, उनके घर में पूर्ण प्रतिबंध था कि कोई लौकिक गीत नहीं गाए जाएंगे। राधा कृष्ण के विवाह के, सीताराम जी के विवाह के गीत गाए जाएंगे। सबको भगवत प्रसाद मिलेगा और पूर्ण गोवर्ती प्रसाद मिलेगा। ये नहीं कि चाहे जो खाने को मिल जाए, विशुद्ध भगवत प्रसाद ही सबको पाने को मिलेगा। ये बात हम आज इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने एक लौकिक उत्सव को भी श्री बिहारी जी से जोड़कर अलौकिक बना दिया। आज सुनील जी ने अपनी मां के 80वें जन्मदिवस को भी अलौकिक बना दिया। आज सवेरे सुंदर कांड का हमारे सीता शरण जी, सरयू दास जी, पवन जी, सब ने मिलकर बहुत सुंदर सुंदर कांड का पाठ किया। और पाठ के बाद थोड़ी देर बधाई हुई, सत्संग हुआ और परिवार के लोगों ने भी अपने मनोभाव पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किए। तो हमारे मन में उस समय ये आया कि इस तरह की प्रेरणा सबको लेनी चाहिए। मान लो कहीं होटल में जाके मनाते, जैसे आजकल लोग मनाते, ऐसे कहीं होटल में जाके मनाते, अथवा कहीं दूर कोई गोवा चले जाते हैं, कोई कहाँ चले जाते हैं, भगवान जाने, हमें तो पता नहीं है। कोई शिमला चले जाते हैं, मसूरी चले जाते हैं, तो मैया बेचारी परेशान होती, मन की प्रसन्नता भी नहीं होती, और हाथ क्या लगता, कुछ नहीं लगता हाथ। धन की बर्बादी और समय की बर्बादी। आज हाथ क्या नहीं लग गया, सत्संग से तो ठाकुर जी हाथ लग जाते हैं। सत्संग से ठाकुर जी हाथ लग जाते हैं। ठाकुर जी से ऊंची कोई वस्तु है क्या? तो हमें अपने लौकिक जीवन को भगवान से जोड़कर अलौकिक बना देना चाहिए, और हमें अपने उत्सव को भगवान से जोड़कर अलौकिक उत्सव, लौकिक उत्सव को अलौकिक उत्सव बना देना चाहिए। ये प्रेरणा हरि भक्तों से, वैष्णवों से हमको लेनी चाहिए। आप सब लोग निरंतर कथाएं सुनते रहते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान बेंगलुरु में आते ही रहते हैं। और नंदोत्सव कौन नहीं जानता, सब लोग जानते। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंदोत्सव सब जानते हैं कि नहीं? नंदोत्सव की एक बात ऐसी है जिस पर प्रायः लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आज हम उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। नंदोत्सव के प्रकरण का श्लोक है, विष्णो राराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। नंद बाबा अपने पुत्र बालकृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। अब देखिए किस लिए जन्मोत्सव मना रहे हैं? विष्णु आराधनार्थाय, अपने कुलदेवता भगवान श्रीमन नारायण जनार्दन विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, माने अपने ठाकुर जी को सामने रखकर उनकी प्रधानता में
उनकी साक्षी में, उनके उत्सव के माध्यम से अपने लाला का उत्सव मना रहे हैं। विष्णो आराधनार्थाय, पुत्र जन्म के समय भगवान की उपासना होगी तो क्या होगा? ले स्वपुत्रस्योदयाय च, हमारे पुत्र का सर्वविध मंगल होगा। माने अपने पुत्र, यद्यपि श्री कृष्ण परिपूर्ण परमात्मा हैं, पर नंद बाबा तो उन्हें अपना बेटा ही मानते हैं, उनको भगवान नहीं मानते हैं, उनको परमात्मा नहीं मानते, उनको तो अपना पुत्र ही मानते हैं। भगवान तो वो भगवान नारायण को मानते हैं, अब भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं। तो भगवान नारायण कृपा करेंगे तो हमारे पुत्र का सर्वविध मंगल होगा। दूसरी बात, विष्णु आराधनार्थाय, इस उत्सव का प्रयोजन क्या है? नंद बाबा सोच रहे हैं हमारे कुल देवता जो भगवान जनार्दन श्रीमन नारायण हैं, अब उनकी पूजा करते करते मैं वृद्ध हो गया। मेरे पिताजी महाराज पर्जन्य भी पूजा करते थे, मेरे पिताजी के पिताजी भी पूजा करते थे, उनके भी पिताजी के पिताजी के पिताजी पूजा करते थे। न जाने कितनी पीढ़ियों से हमारे कुल देवता की पूजा होती चली आ रही है। मैं ऐसा भाग्यहीन कि आगे कौन पूजा करेगा, कोई संतति नहीं थी, पर आज नारायण ने कृपा की है, हमारे घर में ठाकुर जी के नए सेवक ने जन्म लिया है, इसलिए नारायण के पुजारी का उत्सव है। हाँ, विष्णु आराधनार्थाय। सीताशरण जी, ये लाला किस लिए प्रकट हुआ है? विष्णु आराधनार्थाय। आगे चलकर यही ठाकुर जी के पुजारी बनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वैष्णव घर में कोई बालक पैदा हुआ है तो वह भी किस लिए पैदा हुआ है? गौ सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, संत सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, कथा कीर्तन सत्संग के लिए पैदा हुआ है, वो ऊटपटांग काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इसलिए भक्त के बालक बालिकाओं का उत्सव जब भगवान को प्रधान रूप में विराजमान करके किया जाता है तो वो भी अलौकिक हो जाता है। मेरे श्याम लगो